क्या इस देश में मंडल आंदोलन के कड़ी में मंडल पार्ट 2 शुरू हो गया है, या यूं कहें कि समता आंदोलन मंडल आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में जुड़ गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना और बिहार के कई जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों में जो दृश्य दिखा वो आज दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय और शाम तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिख रहा है। दक्षिण भारत के कई विश्वविद्यालयों में भी यूजीसी को लेकर के आंदोलन तेज हो गया है। क्या जनता ने मन बना लिया है? क्या इस देश के वंचित, शोषित एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों ने विश्वविद्यालयों में समता आंदोलन का आगाज कर दिया है? क्या है ये समता आंदोलन जिसे लेकर देश भर में विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और आम लोगों के बीच अब आंदोलन का आगाज कर दिया है? क्या राजनीतिक दल बेहद संयम के साथ सबसे उचित दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आम जनता के बीच क्या आंदोलन खड़ा हो गया? आज के वीडियो में थोड़ा कुछ दृश्यों, कुछ जज्बातों, कुछ संघर्षों के साथ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप दृश्य देख रहे थे ये पटना का था। कुछ और दृश्य देखते जाइए। कल का दृश्य है। आज भी ऐसे कई जिलों में प्रदर्शन हुए हैं और ये प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता ये कौन लोग हैं? इस देश के पीडीए हैं, यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी की पैरोकारी करने वाले, सामाजिक न्याय और समाजवाद के उसूल पर संविधान सम्मत मांग को करते हुए समता आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। पूरी कहानी आप इस चैनल पर पहले भी देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो 2 लाइन में बस इतना समझ लीजिए। सुखदेव थोराट कमेटी और कई और कमेटियों के रिकमेंडेशन पर यूजीसी ने 2012 में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने का प्रावधान किया कि इस देश भर के विश्वविद्यालयों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव रोका जाए। हालांकि उसके बाद 2016, 2019, 2023 रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी घटनाएं कम होने की बजाय 118% बढ़ गई। और जिन बच्चों ने, दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने आत्महत्या की, उनके परिजन जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने 2025 तक आते आते सख्त टिप्पणी की कि 2012 का रेगुलेशन अब कारगर नहीं है। सरकार तुरंत ठोस कदम उठाए, सख्त रेगुलेशन बनाए। और आनन फानन में 15 जनवरी 2026 की तारीख के 2 दिन पहले 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार यह गजट नोटिफिकेशन जारी कर देती है। और इसके बाद एक कॉलम में वो जातिगत भेदभाव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को एक साथ रखती है। साजिश करती है भाजपा सरकार ताकि स्पष्ट ना हो, और सवर्ण तबके को इशारा करके पीछे से विरोध प्रदर्शन तेज करा देती है। इन विरोध प्रदर्शनों के 3 दृश्य आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आज जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं ये आंदोलन चले, आगे बढ़े, ये तो जनता तय करती है। लेकिन 2 आंदोलनों के बीच जरा आप तुलना करके देखिए कि कितनी समता है इस देश में। पहले आंदोलन जो सवर्ण तबके की तरफ से चलाया गया और जिसमें आरोप लगाया गया कि उनको बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है कि वो विलन है, जबकि आधी अधूरी व्याख्या थी और भ्रम फैलाया गया, झूठ बोला गया। आधा भाजपा की साजिश थी ताकि झूठ का मौका मिल जाए, पूरा अस्पष्ट बनाया, और बाकी काम टेलीविजन चैनल के 99% सवर्ण एंकरों और संवाददाताओं ने कर दिया कि ये सवर्ण विरोधी है। इन 3 दृश्यों को देखिए कि आंदोलन में क्या क्या बोला गया। दृश्य नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया। दृश्य नंबर 2, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी की तुलना किस अर्थ में की गई और कैसे गधा घोड़ा का कविता पढ़ते हुए इस देश के संविधान को तार तार किया गया। देखिए, कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? और तीसरा दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने का नारा।
बाकी आप इन विजुअल्स में देख लीजिए कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे थे पूरे देश में, धमका रहे थे, अपमानित कर रहे थे प्रधानमंत्री को, सब कुछ कर रहे थे। पुलिस ने एक जगह भी ज्यादती नहीं की, चल गया आंदोलन। अब दूसरे कुछ दृश्य देख लीजिए। पहला दृश्य पटना से आया है, और कल जब पटना में जेपी गोलंबर के पास पटना में आंदोलनकारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के बहुजन समाज के पीडीए परिवार के जब नौजवान विद्यार्थी युवा नारे क्या लगा रहे थे, यूजीसी एक्ट लागू करो, समता समिति लागू करो, कैंपसों में जातिवाद रोको, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, ये नारे थे। इन नारों में एक जगह भी प्रधानमंत्री के खिलाफ जाति के नाम पर कोई गाली नहीं थी। इन नारों में एक जगह भी किसी भी सवर्ण समाज के खिलाफ एक भी आक्रोश और अपमानजनक शब्द नहीं था, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इन दृश्यों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, जरा आप खुद देख लीजिए। और ये कौन लोग हैं और क्या मांग कर रहे हैं, समता की, न्याय की। बाकी आपको फैसला करना है कि समता और न्याय की मांग क्या इस देश में जुर्म बन गई है। इस देश की सरकार ने, भाजपा ने धर्म के नाम पर नफरत का कारोबार लड़ाने का, फूट डालो राज करने का जो कारोबार सियासत का खेला, अब उसे जाति के नाम पर खेल रही है। मैं बार बार यह आरोप लगा रहा हूं, इतना अधकचरा गाइडलाइन क्यों बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन खारिज हो गया, और सरकार बचाव करने नहीं खड़ी हुई। उस एक बार तो बोलती कि गाइडलाइन अच्छी है, क्योंकि मंशा ही नहीं थी। और इसी मंशा को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी समझा है और हल्ला बोल दिया। इन वीडियोस को देखिए, इस आक्रोश को देखिए, इस जज्बात को देखिए, और इन सवालों को सुनिए, जो सवाल इस समता आंदोलन, जिसे मैंने शुरू में ही कहा कि कहीं ये मंडल आंदोलन का अगला पड़ाव तो नहीं साबित हो जाएगा। भाजपा की साजिश उन्हें ही कहीं चक्रव्यूह में तो नहीं डाल दी। भाजपा को उम्मीद नहीं रही होगी कि जिस आंदोलन को टीवी साथ न दे, जिस आंदोलन को कोई अखबार छापे न, सकारात्मक, नकारात्मक तो सब कुछ है, वो इतना बढ़ जाएगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी मशाल जुलूस का ऐलान हुआ है। हालांकि उसके पहले ही खबर आ रही थी कि चारों पदाधिकारी छात्र संघ के उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जेएनयू प्रशासन ने। कमाल का लोकतंत्र है देश के कैंपसों में। और अब क्या यह सवाल पूरे देश में अब आम जनता का सवाल बनता जा रहा है? उत्तर प्रदेश में बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई डिग्री कॉलेज, बिहार में तो कमाल ही हो गया, गांव गांव में रैलियां निकलने लगी। इस दृश्य को देखने के बाद क्या आपको भी नहीं लगता कि कहीं यह मंडल पार्ट 2 की दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है? और इसमें यह सवाल अब तेज होता जा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था। 75 साल हो गए, बस उसका रेफरेंस बदल दिया आम जनता ने। 75 साल बाद भी कोई रोहित वेमुला क्यों हुआ? 75 साल बाद भी कोई पायल तड़वी क्यों? 75 साल बाद भी इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40 से ज्यादा सवर्ण क्यों? अब ये सवाल जनता का सवाल बन गया। अब यह सवाल जनता का सवाल बन गया कि जातिगत भेदभाव रोकना और समता देना, क्या ऐसे प्रावधान भी कानून के अगर बनाए जाएंगे तो दबाव में रोक लिए जाएंगे? और आम लोगों के बीच कहीं यह धारणा तो नहीं जा रही है कि कुछ तबके ने अपनी ताकत, अपने वर्चस्व, अपनी हेजमनी को कायम रखने के लिए सरकार की मंशा पर आंदोलन किया और समता का प्रावधान रुकवा दिया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव में मैसेज जा रहे हैं,
और तब सब बहुजन ये समझ रहा है कि ये सारा खेल भाजपा का किया हुआ है। आरएसएस और भाजपा ने एक ऐसा जाल फेंक दिया जिसमें वो फंसाना चाह रहे थे ओबीसी को, लेकिन ओबीसी सड़क पर उतरा तो नारे लगाते हुए कहा कि जाति जनगणना करो। बिना जाति जनगणना के सबका हिस्सा, सबका न्याय और सबके न्याय और समता के लिए नीति संभव ही नहीं है। यही तो मैंने अपनी इस किताब में लिखा। लेकिन मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो दृश्य आप दिल्ली से देख रहे थे, जो दृश्य आप पटना, लखनऊ और इलाहाबाद, प्रयागराज, बीएचयू, गोरखपुर और बिहार के कई जिलों, भागलपुर, समस्तीपुर, अरवल, आरा, कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा जहां के कैंपस में आम छात्र सड़क पर न उतर रहे हो और वो ये कह रहे हैं कि हमें समता चाहिए। तो क्या ये मंडल पार्ट 2 तो नहीं बनता जा रहा? और सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है और सवाल अब सीधे हिस्सेदारी तक पहुंच गए। जाति जनगणना के मुद्दे को शामिल कर लिया और पूछने लगे कि न्यायपालिका में हमारे लोग क्यों नहीं है 75 साल बाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिए हुए तर्क को आगे बढ़ा दिया बहुजन समाज ने। सवाल पूछ दिया कि जिस यूजीसी नोटिफिकेशन को पूरे देश की मीडिया ने, टीवी मीडिया ने सवर्ण विरोधी बताया था, पढ़ करके बताने लगे कि यह तो कुछ और था। तो मीडिया में हमारे लोग क्यों नहीं, ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग क्यों नहीं, विश्वविद्यालयों में हमारे लोग क्यों नहीं? तो क्या यह एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है? इन दृश्यों और इन तमाम चीजों के साथ राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने कल ही एक जोरदार भाषण दिया था, उसका एक हिस्सा जरा जल्दी से सुन लीजिए। दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया आप? नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं, आपको है नहीं। और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते हैं और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। और इसीलिए मुझे याद आई समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव की वो बाइट, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्याय और समता इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलनी चाहिए।
और जब पत्रकार ने पूछा कि विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने केवल यही तो कहा है कि जिनके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं अगर वो सड़क पर उतर गए तो इनका पता नहीं चलेगा। सुनिए। और कहा जा रहा है कि ओबीसी को क्यों डाल दिया है इसमें? क्यों? ओबीसी का एससी एसटी होता, ओबीसी को भी डाल दिया गया। ओबीसी का आपको कुछ तथ्य आंकड़े मालूम है? देश की सैकड़ों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक आध ओबीसी का वाइस चांसलर है, शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, माइनॉरिटी का भी एक आध है मुश्किल से, तो वो तो एक ही कैटेगरी में सब गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनके हक हमेशा छीने जाते रहे, तो डाला गया तो ठीक किया उसने। जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार होगा इसमें, इस तरह से करीब देश की 90% नौकरियों का विजय विरोध चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगता है सीआर अगर जिनके खिलाफ ये उठा रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया, तब इनका पता भी नहीं चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं। और हम लोग तो निराश हो गए थे, हम तो चुपचाप बैठ गए थे कि इस देश में बीजेपी की और आरएसएस की साजिश कामयाब हो गई और न्यायपालिका ने उसका साथ दे दिया, मीडिया ने उसका साथ दे दिया। लेकिन पिछले 24 घंटे के ये तमाम दृश्य कहीं किसी और कहानी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? कहीं विश्वविद्यालयों के कैंपसों में अपने आप कोई नया बदलाव का आगाज तो नहीं हो गया? समता आंदोलन, मंडल आंदोलन की अगली कड़ी तो नहीं बन रहा है? इस बात को नजर रखते हुए समझिएगा। फिलहाल इतना ही, आगे भी इस तरह की तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। आप भी जरा नजर रखिए। हक और अधिकार मांगने से तो मिलते नहीं, छीनना पड़ता है। लेकिन छीनने में बहुजन समाज के लोगों, मेरी एक गुजारिश याद रखना, कोई भी मौका मत देना बीजेपी, आरएसएस और टेलीविजन चैनल को, वरना वो आपको ये छूट नहीं देंगे जो आपने सवर्ण आंदोलन के 3 उदाहरण मैंने दिया। प्रधानमंत्री की जाति को गाली, पूरे एससी एसटी ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए नारा, और तीसरा कब्र खोदना। ऐसा कोई भी काम आप मत करिएगा। आप अपनी तादाद से ही संविधान हाथ में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाइएगा, मौका मत दीजिएगा। बाकी आप तय करिए कि आने वाले कल आपको क्या करना है। समझ पा रहे हो तो बड़े फैसले लीजिए। समझदार को इशारा काफी। शांति के साथ, संयम के साथ, अहिंसा के साथ, समता आंदोलन। देखेंगे हम भी कि आगे समाज क्या वाकई आंदोलन की क्षमता रखता है। आपको क्या लगता है? नीचे अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।